नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में मदनी के बयान या मीडिया में बंगाल के मंत्री की घोषणा की ज़्यादा चर्चा है। बजाय चर्चा ये होनी चाहिए कि सोसाइटी पट्टों पर भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं, लेकिन पट्टे वैध रहेंगे। राजस्थान में संपत्ति दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन में राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया। नए प्रावधानों के अनुसार अब सोसाइटी पट्टों पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी, यानी आवासीय कॉलोनी के भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए भू रूपांतरण यानी 90A कराना जरूरी होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ऐसे में अब सोसाइटी पट्टों पर भूखंडों की खरीद फरोख्त करने पर सोसाइटी से नाम ट्रांसफर करवाना होगा। हालांकि पुराने पट्टों पर कोई असर नहीं होगा। वहीं सड़कों पर होते हुए हादसे, इसकी चर्चा की जानी चाहिए, इसकी कवरेज की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। प्रतिदिन रोज किसी न किसी को सड़क हादसे में हम हत्या कर देते हैं। सड़क पर तेज रफ्तार वाहन यमदूत बनकर दौड़ रहे। विधानसभा के पास मंगलवार देर रात 80 की रफ्तार से दौड़ रही थार ने 4 वाहनों को टक्कर मारी, फिर स्कूटी सवार युवक युवती को कुचल दिया। इसमें नटराज नगर टोंक रोड निवासी जयपुर के पारस की मौत हो गई, जबकि रिश्ते में बुआ नंदिनी घायल है। थार चालक की पहचान भव्या चौधरी निवासी जगतपुरा के रूप में हुई। भव्या अंडर 19 क्रिकेट में राजस्थान की ओर से खेलती है, लेकिन कहीं पर भी क्या घटना हुई, किस तरह से घटना हुई, प्रतिदिन रोज सड़कों पर इस तेज रफ्तार की वजह से कहीं पर भी कोई चालान नहीं, जबकि हर चौराहे पर इतने पुलिस खड़ी रहती है। उसके बावजूद भी होना ये चाहिए कि बीच में भी पुलिस खड़ी रहे चौराहे के बजाय, ताकि ये तेज रफ्तार को रोका जा सके। कांग्रेस से राजस्थान में 50 से 45 जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनते ही बड़ा लक्ष्य मिल गया। 50,000 की भीड़ राजस्थान से जाएगी। जी हां, बड़ी खबर। दिल्ली में होने वाली 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए राजस्थान से 50,000 ले जाने का लक्ष्य मिला। डोटासरा ने ऐलान किया है कि राजस्थान से 50,000 कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। दिल्ली महारैली में भीड़ सबसे अधिक ले जाने को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 5 व 6 दिसंबर को बड़ी बैठक करेंगे। मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में डोटासरा पार्टी के विधायकों, विधायक प्रत्याशियों तथा सांसद व सांसद प्रत्याशियों की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। सभी जिलाध्यक्ष विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त समन्वयकों को अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में बैठक लेकर महारैली में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, इसकी तैयारी कर रणनीति बनाने के निर्देश प्रदान किए हैं। डोटासरा ने सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। जन सुनवाई में मंत्री कह रहे हैं कि सब ठीक कर देंगे, लेकिन मंत्रियों के उनके विभाग के सचिव नहीं मानते। कार्यकर्ताओं से ही विधायक या विधायक प्रत्याशी का लेटर लाने की बात कहकर रवाना कर रहे हैं। अब बड़ी खबर, 50,000 की संख्या में राजस्थान से 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली में जाने को तैयार कांग्रेस के कार्यकर्ता। सुप्रीम कोर्ट ने 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश महेश जोशी की एसएलपी मंजूर करते हुए दी। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि महेश जोशी 7 महीने से जेल में है। अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। ईडी ने जो रिकॉर्ड पेश किए उनमें रिश्वत के आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। इस स्तर पर जांच या ट्रायल चलाने के लिए अभिरक्षा जरूरी नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 की 7 दिसंबर से होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करे, फिर परीक्षा कराए। यानी बिना परीक्षा के, बिना सिलेबस के आपके बच्चों की परीक्षा हो रही है। आपका बच्चा बेरोजगार है, कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई मीडिया पर पीड़ित परिवारों की कवरेज नहीं। जस्टिस ने यह निर्देश यदुराज व अन्य की याचिका पर दिया। अदालत ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। सिलेबस के बिना परीक्षा तिथि घोषित करना उचित नहीं है।
आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने कोर्ट में कहा कि आयोग परीक्षा में पूर्व वाले सिलेबस को ही लागू कर रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि बिना सिलेबस के भर्ती परीक्षा कैसे आयोजित हो सकती है। मामले से जुड़े अधिवक्ता राम प्रताप सैनी व आनंद शर्मा ने बताया कि भर्ती परीक्षा का सिलेबस आरपीएससी ने पहले जारी नहीं किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भर्तियों की वेटिंग लिस्ट 1 साल मान्य करने, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन का समय 1 साल करने, 11 कानूनों में जेल के बजाय केवल आर्थिक जुर्माना का प्रावधान और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने सहित कई फैसले लिए गए। अभी मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए 90 दिन में आवेदन करना होता है, अब इसे 180 दिन कर दिया गया है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा 1 वर्ष में जा सकेगी। कैबिनेट ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास, प्रवासी राजस्थान नीति 2025, छोटे व्यापारियों के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन का फैसला किया है। राजस्थान में सर्दी अगले 1 हफ्ते कड़ाके की पड़ेगी। बीते 24 घंटे में पहाड़ी इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं से प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शीतलहर चलने से 8 शहरों में एक ही रात में पारा 2 से 6 डिग्री तक लुढ़क गया। एकाएक सर्दी बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने लगा और मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बीती रात 6 शहरों में 5 डिग्री या इससे नीचे पारा दर्ज हुआ। वहीं फतेहपुर और लूणकरणसर में रात का पारा 3.2 डिग्री तक पहुंचने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम शुष्क रहने के साथ ही उत्तरी ठंडी हवाओं से पारा गिरेगा। जयपुर के केंद्र निदेशक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से पारे में बढ़ोतरी हुई थी। उत्तर से आ रही ठंडी हवाएं चलने से सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अगले 5 दिन बर्फीली हवा से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान लुढ़कने के साथ ही ठिठुरन बढ़ेगी। राजस्थान में पहली बार हो रहे नेशनल लेवल के खेलों की मेजबानी से राजस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इवेंट बना दिया। एसएमएस में एथलेटिक ट्रैक, हॉकी टर्फ, उदयपुर में बीच वॉलीबॉल कोर्ट और कैनोइंग व कयाकिंग इवेंट हर जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की, लेकिन खिलाड़ियों के कम पार्टिसिपेशन ने फीका कर दिया इस खेल आयोजन को। जयपुर में वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन की ओर से साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस मकसद साइकोलॉजी को आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के साथ जोड़कर ह्यूमन माइंड की परतों को नए नजरिए से समझना है। आरआईसी में बुधवार को कनाडा के नृत्य नाटक कित्सुंगी की प्रस्तुति दी गई। 6 प्रशिक्षक नर्तकों की टीम ने शारीरिक अभिव्यक्ति, नाट्य भाव और ध्वनि संरचना से प्रस्तुति को सशक्त बनाया। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यानी विश्व दिव्यांगता दिवस को उमंग ने एक उत्सव के रूप में मनाया। पूरे सप्ताह विविध गतिविधियां, खेल और संवादों के माध्यम से समावेशन की भावना को बढ़ावा दिया गया। सरकार की लापरवाही व अनदेखी के चलते एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से जुड़े होने के बावजूद सैटेलाइट बनी पार्क अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का खामियाजा मरीज भुगत नहीं रहे क्योंकि वह शिकायत नहीं करते, तो किसको कैसे पता चलेगा कि मरीज भुगत रहे हैं। सैटेलाइट अस्पताल होने के बाद भी मरीजों का इलाज एसएमएस और कावटिया के भरोसे है। हर्निया, अपेंडिक्स, मवाद निकालना, सिस्ट व गाल ब्लैडर जैसे छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए पिछले 2 साल से सर्जरी का डॉक्टर नहीं है। नाक, कान व गले से संबंधित बीमारियों के लिए ईएनटी डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ सालों से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का पद ही सर्जित नहीं है, यानी मरीजों को रेफर करने तक सीमित रह गया है। इसका खुलासा भास्कर की ओर से ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान हुआ। लेकिन आने वाले मरीज क्या शिकायत करते हैं? नहीं करते। यदि आप शिकायत नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको स्वास्थ्य सेवाएं उचित मिल रही है या नहीं मिल रही है? यदि आप शिकायत करेंगे तो तुरंत आप नहीं तो आपके दूसरे साथियों को, समाज के लोगों को, प्रदेश के निवासियों को सुविधा मिल सकेगी। लेकिन आप सोशल मीडिया बहादुर हो। सोशल मीडिया पर आप ट्रोल कर सकते हो, जबरदस्त कमेंट कर सकते हो। कोई दूसरा उचित बात लिखे तो उसको ट्रोल करके इतना दबा दो कि वह उचित बात भी नहीं लिख सके, क्योंकि उसके मन में सवाल है। तो आप सवालों के प्रति सवाल इतने उल्टे सीधे तर्क करके उसके सवालों का भी आप जवाब न देके उसको ट्रोलिंग करो, ताकि वह उचित सवाल भी नहीं कर सके। यदि वे कहता है कि बेरोजगारी है तो आप कहो कि नहीं, बेरोजगार नहीं है, बल्कि जिसको काम करने की इच्छा नहीं है वह
उसको रोजगार नहीं है। तो इस तरह के कुतर्क से आप असली सवालों को पीछा कर रहे हैं और उसको छोड़ दे रहे हैं। नकली नोट सप्लाई करने के मामले में विद्याधर नगर थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना को पकड़ लिया। आरोपी हरिकृष्ण बाहेती उर्फ ज्ञाना चंद उर्फ गुरुजी जोधपुर का रहने वाला। पुलिस को उसके किराए के कमरे से 76,100 रुपए के नकली नोट, अलग अलग सोसाइटियों के 28 पट्टे और 34 सील मोहर, नगर निगम जेडीए के कुछ फर्जी पट्टे भी मिले हैं। जयपुर कमिश्नरेट में संचालित शराब की दुकानों पर बुधवार रात 8 से 9:30 बजे तक पुलिस ने एक साथ छापे मारे। कुछ जगह सेल्समैन भी पकड़े गए हैं। कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि कंट्रोल रूम पर आए दिन कुछ जगह 8 बजे बाद शराब बेचने की सूचनाएं मिल रही थी। कुछ जगह नहीं बल्कि लगभग सभी जगह 8 बजे के बाद में शराब बेचने की सूचना होती है, लेकिन लोग शिकायत नहीं करते। इसलिए पुलिस को भी पता नहीं चल पाता है कि कहां कोई शराब की दुकान पर 8 बजे के बाद भी शराब बेची जाती है। इसलिए हर जगह आप जिम्मेदार नागरिक बनिए। यदि आपको लगता है कि शराब की दुकान पर 8 बजे के बाद में शराब मिल रही है तो आप उसकी शिकायत अवश्य कीजिए, ताकि इस तरह के माहौल को कंट्रोल किया जा सके। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप नागरिक बनिए, नैतिक नागरिक बनिए। कहीं पर भी अव्यवस्था देखें तो उस पर आप शिकायत अवश्य कीजिए। सोशल मीडिया बहादुर बनने के बजाय। विश्व दिव्यांग दिवस पर बुधवार को भारतीय दिव्यांग संघ की ओर से जवाहर कला केंद्र जयपुर के रंगायन सभागार में राष्ट्रीय स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में अग्रणी स्थान हासिल किया है। राजस्थान में कुल 5,46,56,215 गणना प्रपत्रों में अब तक 5,43,00,000 से अधिक प्रपत्रों को सफलतापूर्वक ECI नेट पर अपलोड कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर एवं राज्य मंत्री मंजू बागवान ने कार्यकर्ता सुनवाई की। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि बुधवार की कार्यकर्ता सुनवाई में करीब 100 से अधिक प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिन पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों को अलग अलग विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई हेतु नियत दिवस आवंटित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बुधवार को हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में राज्य स्तरीय विशेष योग्य जन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों और संस्थाओं को सम्मानित किया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का ध्यान आकर्षित कर एक अत्यंत गंभीर, मानवीय और संवेदनशील विषय की तरफ आकर्षित किया। उन्होंने रूस में फंसे 61 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी कराने का मुद्दा उठाया। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के नागरिक स्टडी वीजा और वर्क वीजा पर रूस गए थे, परंतु एजेंटों द्वारा धोखे से उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। राजस्थान के मनोज सिंह शेखावत, अजय कुमार, संदीप सुंडा, महावीर प्रसाद, करमचंद तथा अन्य राज्यों के कुल 61 युवा पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध में जबरन सैन्य गतिविधियों में लगाए गए हैं। वहीं विधानसभा में रखे वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे और अंकेक्षण रिपोर्ट में 18 बहार से 2 साल तक विलंब चल रहा है। मिड डे मील, PM आवास योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण, मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के भी 18 माह के प्रगति प्रतिवेदन अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा होती है कि मदनी का बयान जिहाद वाला, पूरे दिन भर इसकी चर्चा की जाती है। क्या मदनी का बयान आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर करेगा? क्या स्वास्थ्य सेवाओं में उचित व्यवस्था करेगा? या आपके घर में शांति लाएगा या अशांति लाएगा? इस पर आपको विचार अवश्य करना है। जोधपुर से घूमने गए दंपतियों के थाईलैंड घूमने गए 2 दोस्तों की होटल के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। दोनों के परिजन शव लाने के लिए रवाना हो चुके हैं। संभवतः गुरुवार तक शव जोधपुर पहुंच जाएगा। रातानाडा क्षेत्र में व्यापार करने वाले दोनों युवक मित्र थे। थाईलैंड में स्विमिंग पूल में डूबने से जोधपुर के दोस्तों की मौत। परिजन पहुंचे, आज जोधपुर लाए जाएंगे दोनों के शव। कांच पर आकृतियां उकेरने वाले हरीश चुनिंदा कलाकारों में से एक थे। पैसे की वैल्यू घटी, डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 रुपए के पार। एक समय हुआ करता था जब विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा रुपया डॉलर कमजोर होता था तो बड़ी जबरदस्त तरीके से
चर्चा की जाती थी या कवरेज की जाती थी और बताया जाता था कि पूरी दुनिया का कहीं का भी रुपया, पैसा, करेंसी पतला नहीं होता, लेकिन भारत की करेंसी पतली होती है। उसका कारण भी बताया गया था और उसका वो भी बताया गया था कि रुपया कमज़ोर होता है तो किसकी साख पर आँच आती है या किसकी साख गिरती है। लेकिन 90 रुपये के पार भी न तो कोई चर्चा, न कोई कवरेज, न ही किसी की साख गिरने की बात की जाती है। इससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। यदि आपको 62 रुपये पर नुकसान होता था तो 90 रुपये पर तो अवश्य नुकसान होता होगा। लेकिन शर्मनाक मीडिया जो कि आपको रुपया कमज़ोर होने पर भी फ़ायदा बताता है और आपकी मानसिकता को किस तरह से उसने कैप्चर कर लिया कि 62 रुपये पर जो रुपया आपको कमज़ोर करके पूरे देश में नुकसान की बात करता था, वह 90 रुपये होने पर भी आपको फ़ायदे की बात बताता है और आपको लगता है कि 62 रुपये पर यदि नुकसान होता था तो 90 रुपये पर कैसे फ़ायदा हो सकता है। यही मीडिया का अंतर आपको समझना है। जल्दी समझ गए तो आपका भला, नहीं समझे तो भी आपका भला। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।